जय हिंद दोस्तों, सुबह के 10 बज चुके हैं। तो another way of going live during your broadcast. Is there any issue? Can you see me? जय हिंद दोस्तों, सुबह के 10 बज चुके हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। That's great. जय हिंद, गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के 10 बज चुके हैं। मैं अमर चौधरी आपका स्वागत करता हूं। बड़ी बेसब्री से मैं इंतजार कर रहा था कि कब 10 बजेंगे और कब हम इस सेशन को शुरू करने वाले हैं। राजेंद्र सिंह भाई जी ने हमें ज्वाइन किया है। राजेंद्र सिंह जी ने वेरी गुड मॉर्निंग सर। प्रशांत चौधरी सहारनपुर से, प्रशांत मोस्ट वेलकम। संजीव भाई हमसे जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अरुण वर्मा सर, वेरी गुड मॉर्निंग अरुण सर, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? एंड आई अभिषेक गुर्जर ए भी, स्वागत है आपका अभिषेक। गुड मॉर्निंग सर फ्रॉम सहारनपुर। यस प्रशांत, आई नो, अब तो ये हमारी फैमिली बन चुका है। मैं जानता हूं कि कौन कहां से। अजय कुमार सर, देखिए अजय कुमार सर बेगूसराय बखरी से हैं। संजीव कुमार सर नोएडा से हैं और हमारे गोपाल सिंह सर बखरी बेगूसराय से हैं। अब तो कहीं ना कहीं ये हमारी एक फैमिली बन चुकी है, जिसको हम एक्सटेंडेड फैमिली बोलते हैं, जिसको हम एक परिवार बोलते हैं। प्रशांत मोंधे सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। भावना मैम, भावना बेंदेकर मैम फ्रॉम नागपुर, मुझे बड़ी खुशी है। कल उमेश सर और भावना मैम से मेरी बातें हुई। क्या व्हाट एनर्जेटिक, व्हाट एंथुसियास्टिक कपल, शानदार। उमेश सर आपका वीडियो बड़ा शानदार था कल जो आपने बना के भेजा, दैट्स ग्रेट। शशि भूषण सर, देखिए ये मेरी खुशनसीबी है, आज मैं शशि सर का और अपना एक एग्जाम्पल भी लेने वाला हूं और शशि सर यहाँ पर हैं। थैंक यू सो मच शशि सर फॉर ज्वाइनिंग अस। श्वेता पासी मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अमित भाई फ्रॉम सहारनपुर, अमित गुर्जर मिरकपुर से हैं, बहुत बेहतरीन गांव है। इस गांव के बारे में बता दूं मैं आप, मिरकपुर पूरे गांव में ना कोई लहसुन खाता है, ना कोई प्याज खाता है, ना कोई सिगरेट पीता है, ना पूरे गांव में। और ये आज से नहीं, सैकड़ों सालों से ऐसा है। सुमित सर आ चुके हैं, वंदे मातरम सुमित सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। चलिए दोस्तों, सुबह के 10 बज चुके हैं और रोज की तरह मैं अमर चौधरी द प्रैक्टिकल मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ ट्रांसफॉर्मेशनल कोच। खुशहाली मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, वेरी गुड मॉर्निंग। अमित गुर्जर भाई कह रहे हैं सुप्रभात, सुप्रभात सर। मैं अमर चौधरी द प्रैक्टिकल मोटिवेशनल स्पीकर। राजेश सोनी सर, अदानिया सर, वेलकम सर। मैं अमर चौधरी द प्रैक्टिकल मोटिवेशनल पे ध्यान दीजिए दोस्तों। प्रैक्टिकल का मतलब है व्यवहारिक, कोई किताबी ज्ञान नहीं। मैं हमेशा कहता हूं मैं कोई वो बात नहीं करूंगा जो गूगल और यूट्यूब आपको बता दे। व्यवहारिक बात करेंगे, आपकी हमारे घर की बात करेंगे। अजय कुमार सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। क्षमाकांत पांडे सर नागपुर से। ज्ञानी सूर्यवंशी जी, वंदे मातरम सर, वेरी वंदे मातरम। विनीत मेहता सर, बहुत बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर है विनीत सर। आकाश लश्करी भाई, वंदे मातरम, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग राजेश सर। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। रानेश के खरे साहब हमें देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आइए दोस्तों, मैं बात कर रहा था सूर्यकांता, वेलकम बैक टू इंडिया बेटे, हाउ आर यू? साहिल कापरिया जी गंगानगर से, थैंक यू सो मच। साहिल भाई इस लॉकडाउन के दौरान में इनकी पूरी टीम है जो जरूरतमंद लोगों तक राशन पहुंचा रही है, खाना पहुंचा रही है। मैं सैल्यूट करता हूं आपको। सरिता भाटी चौहान, स्वागत है आपका बेटे। चलिए दोस्तों, बात चल रही है हमारी, मैंने कहा था प्रैक्टिकल मोटिवेशनल स्पीकर यानी व्यवहारिक बातें। और सबसे पहले मैं श्री कुशालदास विश्वविद्यालय की इस अनूठी पहल जिसका नाम है कॉलेज बंद है नॉलेज नहीं, में आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं और मैं साधुवाद देता हूं आदरणीय बाबूलाल जुनेजा सर को, कृष्णा यादव मैम को, दिनेश जुनेजा सर को, वरुण यादव सर को, जिन्होंने इस बेहतरीन मुहिम को शुरू किया। अनिल वागदरे जी, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं सरिता भाटी चौहान, जय हिंद बेटे, जय हिंद। चलिए दोस्तों, कल मेरे पास, अच्छा वैसे तो रोज अच्छी बात क्या हो रही है, आजकल डेली ना फोन आ रहे हैं, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। कल मेरी बहुत अच्छी बात हुई भावना मैम, उमेश सर से, बहुत अच्छा लगा, नागपुर से एनर्जेटिक कपल हैं। कल मेरी बात दिव्या गोपाल सर से हुई, मेरी बात रमन झा साहब से हुई, मेरी बात सुनील कुमार जी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। मेरी बात अनिल जी से हुई, मेरी बात नारायण जी से हुई कल, एक मेरी बात संकेत से कल हुई। बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं आपस में। अच्छा, मैं आपसे, हम अजय गुरु जी आ चुके हैं, थैंक यू सो मच फॉर अजय सर ज्वाइनिंग अस। अजय भाई, अजय कुशवाहा जी, गुड मॉर्निंग। मेरा पॉइंट समझिए, अजय कुशवाहा जी वेलकम वेलकम। मुदित धरीच भाई, थैंक यू सो मच फॉर मुदित भाई। मेरा पॉइंट समझिए दोस्तों, कल मेरे पास एक फोन आया, मोहब्बत सिंह राव साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। कल मेरे पास एक फोन आया, उन्होंने मुझसे कहा कि भैया ये मोटिवेशन सब पे काम करता है क्या हम सबको मोटिवेट कर सकते हैं? विनीत मेहता सर, भाई नमस्कार। नितिन साबू माहेश्वरी सर, हाउ आर यू? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।
समझना, उन्होंने पूछा भैया ये मोटिवेशन सब पे काम करता है क्या, और क्या करता है ये मोटिवेशन? तो मैंने उन्हें जवाब दिया, दोस्तों सुनना, कि देखिए आप ऐसे मान के चलिए, एक चीज है पॉजिटिविटी और एक चीज है नेगेटिविटी। अगर मैं ये मान लूं कि पॉजिटिविटी कोई देश का नाम है, पॉजिटिविटी की कोई बाउंड्री है, और मैं ये भी मान लूं कि नेगेटिविटी भी एक देश है, नेगेटिविटी भी की भी कोई बाउंड्री है, तो मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूं दोस्तों, पॉजिटिविटी की भी एक देश है, ये बाउंड्री है, नेगेटिविटी भी एक देश है, इसकी भी एक बाउंड्री है। तो अक्सर आप सुनते होंगे कि इधर के देश के लोग भटक के या गलती से उधर चले गए, उधर के देश के लोग इधर आ गए। क्या कभी आपने ये सुना है कि पॉजिटिविटी या किसी देश की राजधानी कैपिटल में रहने वाला व्यक्ति भटक के दूसरे देश में चला गया हो? या कभी आपने सुना है कि नेगेटिविटी में रहने वाला, नेगेटिविटी की राजधानी में रहने वाला व्यक्ति भटक के इधर आ गया हो? ये भटक के या इधर उधर लोग जाते कौन से वाले हैं? बिल्कुल सही, जो बॉर्डर पे रह रहे होते हैं ज्यादातर। तो दोस्तों मोटिवेशन करता क्या है समझिए, मोटिवेशन कुछ लोग जो पॉजिटिविटी के बॉर्डर पर रह रहे हैं, जिनके कभी भी नेगेटिव में सरक जाने की, नेगेटिव में चले जाने की संभावना है, ये मोटिवेशन टाइम पर पहुंचकर उन्हें पॉजिटिविटी वाले देश में रोके रखता है, उन्हें वहां पे बांधे रखता है, उन्हें वहां पर उत्साह बनाए रखता है। और जो नेगेटिविटी के बॉर्डर पे रह रहे हैं ना, कई बार उनको मोटिवेट करके, पुश करके पॉजिटिविटी वाले बॉर्डर में ले आता है। पर भैया जो राजधानियों में तंबू गाड़ के रह रहे हैं ना, उनका मोटिवेशन कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई नेगेटिविटी के राजधानी में तंबू ही गाड़ के रह रहा है भैया, फिर उसका मोटिवेशन कुछ नहीं करने वाला है। मोटिवेशन कमवीर गुर्जर भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बेटर वर्जन। बिल्कुल डेफिनेटली, मैं उदाहरण देके बताता हूं आपको। दोस्तों आई वॉज इन इंदौर, सो वन डे आई वॉज गोइंग समवेयर, मैं कहीं जा रहा था, महू नाका पर मेरी गाड़ी रुकी हुई थी, शनिवार का दिन था, मेरे पास एक स्कूटी पे सज्जन खड़े हुए थे। शनिवार को वो बच्चे नहीं मांगते हैं, शनिवार के दिन मोटिवेशन करता क्या है? जो राजधानियों में तंबू गाड़े बैठे हैं उनका मोटिवेशन कुछ नहीं करेगा, बॉर्डर वालों को, पॉजिटिविटी वालों को बांध के रखेगा, नेगेटिविटी के बॉर्डर वालों को खींच के इधर ले आएगा। अशोक पाटीदार जी ने हमें ज्वाइन कर लिया है, थैंक यू अशोक जी। समझना, तो हुआ क्या, मैं गाड़ी पे खड़ा हुआ था, वो शनिवार जो बच्चा मांग रहा था वो स्कूटी वाले के पास आके बोला भैया 50 रुपए दे दो, शनि महाराज तुम्हारा भला करेंगे। वो बोला यार 50 रुपए तो नहीं है। लड़का बोला बाबूजी 20 रुपए दे दो, शनि महाराज आपका भला करेंगे। वो बोला यार 20 रुपए भी नहीं है। वो बोला यार बाबूजी 10 रुपए ही दे दो, शनि महाराज आपका भला करेंगे। वो आदमी बोला यार मेरे पास तो 10 रुपए भी नहीं है। बोला भैया बाबूजी 2 रुपए ही दे दो, शनि महाराज तुम्हारा बड़ा भला करेंगे। व्यक्ति बोला यार मेरे पास तो 2 रुपए भी नहीं है। तो वो लड़का बोला प्रभु फिर तो आप तो मजे लो, शनि महाराज तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे? जब तुम्हारी जेब में 2 रुपए भी नहीं है तो अब इससे ज्यादा शनि महाराज इसके आगे बिगाड़ेंगे क्या? तो भैया कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मोटिवेशनल स्पीकर कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन्होंने तंबू कहां गाड़े हुए हैं? नेगेटिविटी की राजधानियों में, तो उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते। पर जो बॉर्डर वाले हैं शायद उनको इधर ले आए। हितेश कुमार त्रिवेदी जी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं सचिन मावी भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। समझना दोस्तों, व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड, मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं। पहले तो समझते ही मोटिवेशनल स्पीकर होते क्या हैं, हमें समझना पड़ेगा व्हाट डू वी मीन बाय मोटिवेशनल स्पीकर, और हम इनसे एक्सपेक्टेशन क्या करते हैं। दरअसल हम भारतीय लोग हैं, हम ठेकेदार प्रवृत्ति के लोग हैं। ठेकेदार प्रवृत्ति की समझ गए? हम जिसको एक बार किसी चीज का ठेका दे देते हैं ना, फिर सारे काम उसी से करवाते हैं। तो हमने अगर किसी को अपने को मोटिवेट करने का ठेका भी हम किसको दे देते हैं? या तो किसी मोटिवेशनल स्पीकर को, किसी सीनियर को, किसी लीडर को, और खुद सोफे पे परस के क्या बोलते हैं, चलो भाई हमें मोटिवेट करो। मेरा पॉइंट समझना दोस्तों, व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड, मैं समझाने की कोशिश क्या करता हूं कि मोटिवेशनल स्पीकर है कौन। इस उदाहरण को समझिएगा, मेरा उदाहरण समझिएगा, मोटिवेशनल स्पीकर होते कौन है और ये मोटिवेशनल स्पीकर करते क्या है। हम भारतीयों का जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं, याद करो एक राष्ट्रीय डायलॉग है, एक नेशनल डायलॉग है, 90% की जिंदगी में ये जरूर हुआ होगा। जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो हम भारतीयों का एक डायलॉग है कि तू बस पहली लाइन बता दे, फिर तो मैं देख लूंगा। अगर सामने वाला मुझे कोई एक लाइन बता दे उस आंसर की, तो फिर मैं 1.5 पेज का एस्से लिख के आ जाऊंगा। पर मैं अटका हुआ कहां हूं? उस पहली लाइन में। दोस्तों ये जो मोटिवेशनल स्पीकर है ना, ये वो ही पहली लाइन है। इनका काम सिर्फ इतना है कि अगर आपको ये पहली लाइन मिल गई तो बाकी का एस्से तो आप ही लिखेंगे।
पर वो पूरा इससे अटका कहाँ हुआ था? उस पहली लाइन में। मैं कहता हूं मोटिवेशनल स्पीकर उस पहली लाइन का काम करता है। अगर वो मिल गया तो बाकी का इससे तो आप खुद ही लिखेंगे। वो मोटिवेशनल स्पीकर आपका इससे नहीं लिखने वाला, वो मोटिवेटर आपका इससे नहीं लिखने वाला। हम क्या करते हैं, हम पूरा ही ऐसे किस पे लिखवाना चाह रहे हैं? मोटिवेशनल स्पीकर पे। देखो मोटिवेशनल, जॉय कुमार, वेरी गुड मॉर्निंग जॉय भाई, वन ऑफ द फैंटास्टिक मोटिवेशनल स्पीकर फ्रॉम नागपुर। जॉय भाई ने हमें ज्वाइन किया है, राहुल खारी भाई जी ने हमें ज्वाइन किया है, दिल्ली के कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, अगर मैं सही हूँ राहुल भाई, या प्रोफेसर हैं राहुल भाई, हमारे बहुत बेहतरीन वक्ता हैं। पुंकेश चावला सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, जिनको हम पावर हाउस बोलते हैं हम इनको। आज पुंकेश चावला सर स्किलिंग यू के पेज से लाइव भी आ रहे हैं, अगर आप लोग देखना चाहें तो उनको देखिएगा जरूर, चाहे वह गलत है चाहे सही हो। अरुण वर्मा सर, क्या बात कही आपने। चलिए खैर, ये तो आप अच्छा पॉइंट उठा रहे हैं, इस पे तो हम डिस्कस करेंगे, विल टॉक अबाउट दैट। सचिन टंडन, पहली लाइन, क्या बात है सचिन सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये मोटिवेशनल स्पीकर है कौन दोस्तों, समझना। जब आप बाइक या कार स्टार्ट करते हैं तो बताइए कैसे स्टार्ट करते हैं? चाबी से। चलिए बटन तो होगा, कुछ तो होगा। अच्छा ये बताइए, चाबी आपने लगाई, गाड़ी स्टार्ट हो गई, और आप 50 किलोमीटर गए, 100 किलोमीटर गए, 200 किलोमीटर गए, 500 किलोमीटर गए, दोबारा आपको उस चाबी की जरूरत पड़ी क्या? नहीं ना। बार बार तो नहीं घुमा रहे, बार बार तो नहीं घुमा रहे, बार बार तो नहीं घुमा रहे, बार बार तो नहीं घुमा रहे। मोटिवेशनल स्पीकर बस वो ये शुरू में आपको स्टार्ट करके छोड़ देगा, फिर आप जहां जाना जाए वहां जाएं। हाँ, दोबारा जहां आप गाड़ी बंद करेंगे, दोबारा फिर स्टार्ट करने के लिए वो चाबी आपको लग जाएगी। ये मोटिवेशनल स्पीकर का काम है। हम गलती ये करते हैं, हमारी समस्या क्या है, हम ठेकेदार प्रवृत्ति के लोग हैं। सुनील कुमार पौदार जी थैंक यू, करमिंदर सिंह लोहिया जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बबलू सिंह जी थैंक यू सो मच, सुमित सवन जी, अजय वर्मा जी, मृत्युंजय तिवारी सर हमें देख रहे हैं, राम पाहुजा सर स्वागत है आपका। पॉइंट समझना दोस्तों, मैं जिस पे आ रहा हूं, हम ठेकेदार प्रवृत्ति के लोग हैं। हम ठेका किसको दे देते हैं? मोटिवेशनल स्पीकर को। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कभी आप मोबाइल लाए हैं, खरीद के मोबाइल वगैरह कुछ लाए हैं दुकान से? वेरी गुड। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आप मोबाइल लेके घर पहुंचे होंगे तो गारंटी दे रहा हूं मैं, मोबाइल वाले का फोन जरूर आया होगा आपके पास कि भैया इस मोबाइल को यूज जरूर करना, चलाना जरूर, यूज जरूर करना। अच्छा नहीं आया? नहीं आया? बड़े बड़े बेकार लोग हैं यार। अच्छा आप लैपटॉप लाए होंगे तो जरूर आपको लैपटॉप वाले का फोन आया होगा कि भैया इस लैपटॉप को चलाना जरूर, लैपटॉप को चलाना जरूर। लैपटॉप वाले का भी फोन नहीं आया, वॉशिंग मशीन वाले का भी नहीं आया, एलईडी वाले का भी नहीं आया। यार बड़े बेकार लोग हैं ये तो। अच्छा बेकार नहीं है तो उन्हें फोन नहीं करना चाहिए था? अच्छा नहीं करना चाहिए था, क्यों? अरे क्योंकि वो जानते हैं 28,000 का मोबाइल लेके गया, पागल थोड़ी है घर जाके चलाएगा ही। 35,000 का लैपटॉप लेके गया है, पागल थोड़ी है इसका यूज ही करेगा। वॉशिंग मशीन खरीद के ले गए 14,000 की, पागल थोड़ी है घर पे ले जाके रखेंगे, यूज ही करेंगे, काम ही में ही लेंगे। एलईडी लेके गए हैं तो यूज करेंगे काम। आपको मोबाइल के चलाने के लिए, यूज करने के लिए किसी मोटिवेटर की जरूरत नहीं, आपको कार के लिए मोटिवेटर की जरूरत नहीं, आपको एलईडी के लिए मोटिवेटर की जरूरत नहीं। और आपको 28,000 के मोबाइल की कीमत मालूम है, वैल्यू मालूम है, उसे आपको मोटिवेटर नहीं चाहिए, खुद चलाए जा रहे हो। लैपटॉप लाए हो तो खुद यूज किए जा रहे हो, वॉशिंग मशीन लाए हो खुद यूज किए जा रहे हो 14,000 की। ये अरबों रुपए का जीवन दे दिया भगवान ने, ये अनमोल जीवन दे दिया भगवान ने इंसान का। और इस इंसान के जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कामयाब होने के लिए, अपने मकसद हासिल करने के लिए मोटिवेटर की जरूरत है कि आओ भैया हमें मोटिवेट करो। जब हम इस अनमोल करोड़ों अरबों के जीवन में कुछ करके दिखाएंगे। क्यों भैया? मैं हमेशा एक लाइन कहता हूं दोस्तों कि तूफानों से आंख मिलाओ। मैंने कई बार कहा है कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। मैं ये भी नहीं कहता कि किसी के भी भरोसे बैठे रहिए आप, इन मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। मैं आपसे कल परसों कई दिन से लगातार कह रहा हूं, मैं भी मोटिवेटर। क्या मतलब हुआ मैं भी मोटिवेटर का? अरे बताइए ना, आपको इस सेशन से जो लर्निंग मिलती हो, आप बाकी वीडियो देखते हो उनसे लर्निंग मिलती हो, आपकी जिंदगी में जो पॉजिटिविटी हो, करिए दिन में 2-4-5 लोगों से बातें पॉजिटिविटी की, करिए 2-4 लोगों को मोटिवेट, बताइए, पहुंचाइए उन तक पॉजिटिव बातें, और कहिए कि मैं भी मोटिवेटर हूं। जितने लोग, परवीन सर जय हिंद जिंदाबाद, स्वागत है आपका। प्रदीप त्यागी सर स्वागत है आपका। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आगे बढ़ने से पहले आइए लिखिए मेरे साथ, मुझे कमेंट में बताइए। हमने कहा था मैं भी मोटिवेटर। जितने लोग इस जिम्मेदारी को, मेरा वन ऑफ माई, जो मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं कि उंगली नहीं, जिम्मेदारी उठाइए। सब दुनिया में बहुत नेगेटिव लोग हैं, हाँ तो तुम मुझे इंफॉर्मेशन मत दो, मुझे भी मैं भी इसी दुनिया में रहता हूं, मुझे भी मालूम है बहुत नेगेटिव लोग हैं। सर कुछ लोग सुधरते ही नहीं, मुझे भी मालूम। आप सुधारने जाते ही क्यों हैं? हमने सुधारने का, देखो ज्यादातर 99% मोटिवेशनल स्पीकर या
सुधारने वाले लोगों की समस्या ही एक है, वो घर से ही सुधारने निकलते हैं। और जैसे ही आप किसी से कहते हो ना मैं तुझे सुधारूंगा, तो सामने वाला ना विरोध करता है कि सुधार के दिखा, अब तो नहीं सुधरूंगा। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। आप मत कहिए किसी से मैं तुम्हें बदल के दिखाऊंगा, आप बदल जाइए, खुद बदल जाइए। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मुकेश चावला सर ने लिखा है मैं भी मोटिवेटर, थैंक यू सो मच सर। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं लिखिए कि मैं भी मोटिवेटर। रेलगाड़ी को एक इंजन, भारतीय को तो इंजन चाहिए, हम चल पड़ेंगे। अमित गुर्जर सर बिल्कुल सही बात करें। अमित सर के ऊपर शेयर आ रहा है, मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं भी मोटिवेटर, आकाश भाई कह रहे हैं। जितने कृष्णकांत चौहान साहब ने हमसे जुड़े हैं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं लिखिए मैं भी मोटिवेटर। मतलब क्या है मैं भी मोटिवेटर का? देखिए आप कैसे मोटिवेटर हो सकते हैं, बहुत आसान है। आजकल बहुत लाइव चल रहे हैं हमारे स्किलिंग यू के पेज पर। आज मुकेश चावला सर आने वाले, मैं आपको बता दूं, वन ऑफ द फैंटास्टिक टीम बिल्डिंग एंड मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ इंडिया। आप सुनिए मुकेश चावला साहब को, आप शेयर करिए उनके वीडियोज को। मयंक गुप्ता जी अपने पेज से, मनीष शर्मा, मयंक गुप्ता सर आ रहे हैं आजकल लगातार हर दूसरे दिन तीसरे दिन लाइव। मनीष शर्मा सर अपने डीप के पेरेंटिंग पेज के से आ रहे हैं लाइव। आकांक्षु श्रीवास्तव सर आ रहे हैं लाइव। राम पाहुजा भाई ने आना शुरू किया है इंदौर से लाइव। दोस्तों जितने लोग लाइव आ रहे हैं उन्हें सुनिए। लगातार डेली स्किलिंग यू के पेज से 5 बजे लाइव सेशन होते हैं, जिसमें इंडिया के बेहतरीन स्पीकर्स को आपको सुनने का मिलता है। मैं शेयर करता हूं अपने पेज FB पे, जाइए और ज्वाइन करिए। चलिए मैं भी मोटिवेटर, मैं भी मोटिवेटर। राहुल सर मैं भी मोटिवेटर, राहुल भैया थैंक यू। क्षमाकांत पांडे सर थैंक यू सो मच। क्या कर सकते हैं, कैसे हो सकते हैं मैं भी मोटिवेटर? आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड में शेयर करने का बटन आ रहा होगा, दबाइए भाई, इसके लिए पैसे नहीं लग रहे हैं, दबाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दबाइए शेयर, मैंने कहा है अच्छाई बुराई खुद ब खुद फैलती है, अच्छाई फैलानी पड़ती है। फैलाइए आजकल आपने, चलिए फैलाइए अच्छाई को। आप शेयर कर सकते हैं, मत कीजिए शेयर। आप वॉच पार्टी कर सकते हैं, वॉच पार्टी नहीं कर सकते, सेशन खत्म हो जाए, इसकी जो लर्निंग्स हो लोगों तक पहुंचाइए। छोड़िए इसकी लर्निंग्स, उज्जवल पाटनी साहब को सुनिए, विवेक मिश्रा साहब को सुनिए, मुकेश चावला सर को सुनिए, आप सुनिए संदीप माहेश्वरी साहब को। जो भी लर्निंग है उन्हें लोगों तक पहुंचाइए। मैं भी मोटिवेटर, काम करो ऐसा कि पहचान हो जाए और जैसे कि जो मिसाल बन जाए। क्या बात है भावना मैम। राजेश सोनी सर कह रहे हैं मैं भी आई एम एक्सपर्ट एंड मोटिवेशनल स्पीकर। नरेंद्र कांत सर क्या बात कही आपने, मैं भी मोटिवेटर, थैंक यू। परवीन सर आप तो मोटिवेटर्स के मोटिवेटर हैं सर। परवीन कुमार राजभर सर का मैं आपको बहुत जल्दी आप लाइव भी सुनेंगे। उन्हें बेहतरीन, उन्होंने एक कड़ी को जोड़ा हुआ है, पूरी इंडिया के जितने बेहतरीन ट्रेनर्स हैं उनको स्किलिंग यू के पेज से लगातार वो लाइव कर रहे हैं ताकि आप तक वो पहुंच पाए। कर दिया सर शेयर, विनीत मेहता सर कर दें, कह रहे हैं कर दिया सर, थैंक यू सो मच। आइए आगे बढ़ता हूं दोस्तों, मैं इसको एक लाइन देता हूं, लाइन सुनना दोस्तों। मैं मोटिवेशन की बात पे 1 मिनट के लिए वापस आ रहा हूं। लाइन क्या दे रहा हूं मैं, फिर हम मोटिवेशन को करें क्या। मैंने मोटिवेशन पे एक लाइन दी है, हेल्प से सेल्फ तक। मैं इस जर्नी को, इस यात्रा को बोलता हूं हेल्प से सेल्फ तक। मतलब आप याद कीजिए जब आपने जिंदगी में शुरुआत में पहली बार साइकिल चलाई थी तो कोई आपका बड़ा भाई, आपके चाचा जी, आपके पापा जी, दादाजी, बड़ी बहन वो एक कैरियर के पीछे पकड़ के दौड़े होंगे। क्या आज भी वो आपके पीछे पकड़ के दौड़ रहे हैं? क्या आज भी आपको उनकी जरूरत है? हो सकता है आज तो आपने उन्हें करियर पे बैठा लिया हो, अब उन्हें उनकी जरूरत नहीं है आपको। ये अलग बात है, आप उन्हें इसलिए कैरियर पे बैठा रहे हैं कि कभी उन्होंने आपका कैरियर पकड़ा था। आपके पीछे जब आपने बाइक या स्कूटी चलानी सीखी थी, आपका कोई दोस्त, आपके बड़े भाई, आपके पापा जी, मम्मी पीछे बैठी थी और आपको पीछे से उन्होंने कभी हैंडल संभाला था, कभी आपको संभाला था। क्या आज भी आपको उनकी जरूरत पड़ती है? क्या आज भी आप उनको पीछे बैठा के घूम रहे हैं? नहीं, उनकी जरूरत आपको नहीं है। ये अलग बात है कि आप आज उनको कहीं उनकी मंजिल पे ले जा रहे हो क्योंकि उन्होंने कभी आपको पीछे बैठकर मदद की थी। आपके साथ कार चलाने में भी ऐसा हुआ था, लैपटॉप चलाने में भी ऐसा हुआ था, जब आपने सेल्स की पहली जॉब करी थी, मार्केटिंग की पहली जॉब करी थी, जब आपने पहली बार अपना टीचिंग का सेशन लिया होगा तो कोई ना कोई व्यक्ति था जो आपको हेल्प कर रहा था। आप हेल्प से कहां तक पहुंच गए? सेल्फ। अब आपको उस हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती, अब आपको उस मदद की जरूरत नहीं पड़ती। हेल्प से शुरू कीजिए दोस्तों और सेल्फ तक आ जाइए, आप स्वयं तक पहुंच जाएंगे। और मोटिवेशन का मकसद ही होता है, मैं उस मोटिवेटर को भी गलत मानता हूं जो करियर को शुरू में पकड़े और सारी जिंदगी करियर ना छोड़े, वो भी मोटिवेटर गलत है। हमारा काम शुरू में केवल करियर पकड़ना है, हमें आपको 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद वो छोड़ना ही चाहिए, चाहिए, चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर। आज का जो हमारा विषय है दोस्तों, आज का विषय है, मेरा टॉपिक का नाम है द प्रोसेस, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। मैं आज आपसे 4 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू डिस्कस 4 पॉइंट्स टुडे।
वो 4 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? मैं भी मोटिवेटर में आप क्या कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, आप वॉच पार्टी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते तो सेशन के बाद सेशंस की लर्निंग 2 4 5 दोस्तों को फोन पे, जरूरी नहीं आप मेरा नाम लें, कोई जरूरत नहीं है, आप लर्निंग शेयर करिए, लर्निंग की बातें कीजिए। हमारा मकसद है मोटिवेशन फैलाना, पॉजिटिविटी फैलाना। हमारा नाम फैले ना फैले, पॉजिटिविटी फैलनी चाहिए। गोपाल सिंह सर, हेल्प स्टार्टर टू सेल्फ स्टार्टर, क्या बात है, थैंक यू सो मच। भारत मंसल साहब देख रहे हैं, संदीप रावत गुर्जर साहब थैंक यू, विजय कामदार थैंक यू विजय, हाउ आर यू, वेलकम बैक टू इंडिया। सोनू अडवाणी गुड, वेरी गुड मॉर्निंग सोनू। प्रदीप शर्मा सर हमें देख रहे हैं। चलिए दोस्तों पॉइंट पे आते हैं, लेट्स कम टू द पॉइंट। टॉपिक है द प्रोसेस। 4 पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं आपको। पहला सेल्फ असेसमेंट, दूसरा द प्रोसेस, तीसरा सेट ऑफ स्किल्स। समझना दोस्तों आज इसको, आप समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। यस सर, आई एम नर्सिंग ऑफिसर, आपसे ही मोटिवेट होकर आज मैं इस मुकाम पर हूं। सुमित बैसला भाई थैंक यू सो मच। सुमित सर, बाइक किक स्टार्ट से सेल्फ तक आ गई है तो ये फिर भी इंसान है, क्या बात है सुमित सर, क्या बात है। अरुण प्रकाश सर हमें देख रहे हैं। देखिए आइए दोस्तों, एक पॉइंट बोलूंगा और कृपया उस पॉइंट को पॉइंट ही समझिएगा। मेरी एक थ्योरी है, एक मेरा चैप्टर है बॉर्न अगेन में, बंद पंखे की गंदगी सबको दिखाई पड़ती है। अब ये है क्या समझना, मैं सेल्फ असेसमेंट और बंद पंखे पे आ रहा हूं। एक लाइन बोल रहा हूं, हमें सारी जिंदगी एक शिकायत होती है कि मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो बहुत अच्छा हूं, लोग फिर भी मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, लोग मुझे इनवाइट नहीं करते, अपने यहाँ बुलाते नहीं है, सम्मान नहीं करते, मेरा प्रमोशन नहीं होता। एक लाइन बोल रहा हूं, कृपया करके लाइन को लाइन ही समझें। अच्छे नहीं, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सम्मान पाना चाहते हैं, रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं, अच्छे नहीं। अब यहां अच्छे नहीं का मतलब अच्छे नहीं से नहीं है मेरा। पहले तो मैं बता दूं, ये अच्छे होने को ना आप टैलेंट या स्किल मानना बंद कर दीजिए। देखिए अच्छा होना, ईमानदार होना किसी भी इंसान के लिए वैसा है जैसा पानी के लिए गीला होना। हम पानी को इसलिए नहीं पीते हैं क्योंकि पानी गीला है, पानी इसलिए पिया जाता है क्योंकि पानी में वो गुण मिनरल्स पाए जाते हैं, पानी में वो तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है और हमारी प्यास बुझा सकता है। पानी का गीला होना उसकी क्वालिटी, टैलेंट या स्किल नहीं है। हमारा अच्छा या ईमानदार होना, अरे ये तो इंसान होने की पहली शर्त है, ये तो कैरेक्टरिस्टिक है हमारे, ये तो होने ही चाहिए। इनके बगैर हम इंसान ही किस बात के। पर अगर आपको कामयाबी चाहिए, तरक्की चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, तो मैं कह रहा हूं अच्छे के साथ साथ उपयोगी बनिए। अब समझना दोस्तों क्या है इसका मतलब। आज से 6-7 साल पहले शशि भूषण शर्मा सर अभी ऑनलाइन थे। शशि सर की कंपनी थी बोसोन बायोटेक, मैं भी उसमें काम करता था, फार्मा की कंपनी थी। एक बार मैं अपने एमआर के साथ एक डॉक्टर विजिट पे गया, डॉक्टर साहब अंदर बिजी थे, हम वेटिंग हॉल में बाहर बैठे हुए थे, लॉन में बाहर बैठे हुए थे। तभी वो बच्चा मुझसे बोला, वो लड़का मुझसे बोला, सर शशि सर मुझे ही हमेशा क्यों डांटते हैं, मेरी कमियां क्यों निकालते हैं, और उसे तो कुछ नहीं कहते, मुझसे ही कमी निकालते रहते हैं, मुझे ही डांटते रहते हैं, मेरे लिए ऐसा क्यों बोलते हैं सर, मुझ में ही कमी क्यों निकालते हैं। हम जहां बैठे हुए थे, समझना दोस्तों, वहां पंखा चल रहा था ऊपर। मैंने ऊपर देख के बोला, अच्छा यार ये बताओ कि ये पंखा साफ है या गंदा है। पंखा चल रहा था, लड़का बोला सर पंखा तो बहुत साफ है, बिल्कुल साफ है ये तो। मैंने उठ के पंखे को बंद कर दिया। 10, 20, 30, 40 सेकंड बाद जब पंखा बिल्कुल बंद होने के कगार पे आया तो लड़का बोला, सर इसमें ये तो बहुत गंदा है, इसमें तो इसकी पंखड़ी तो बहुत गंदी है, बहुत गंदगी है इसमें तो। मैंने कहा थोड़ी देर पहले तो तुम कह रहे थे कि ये बिल्कुल साफ है। वो बोला सर उस समय तो ये चल रहा था। तो मैंने कहा दोस्तों जब तक पंखा चलता रहेगा उसकी गंदगी नहीं दिखाई देगी, बंद पंखे की गंदगी तो सबको दिखाई देगी। मैंने उससे कहा दोस्त जब तू परफॉर्म करेगा ना, जब तू रिजल्ट देगा, परफॉर्म करेगा तो तेरी 100 गंदगियां छिपी हुई रहेंगी। तू चलता हुआ पंखा है, और अगर बेटा तू बंद पंखा है ना, और तू ये उम्मीद करे कि कोई तेरी गंदगियां ना देखे, तुझमें गंदगी गंदगी दोनों में है, कमियां दोनों में है, चलते पंखे में भी और बंद पंखे में भी, पर दिखाई तो बंद पंखे की पड़ेंगी। अपने आप से पूछिए आप चलते हुए पंखे हैं या नहीं हैं, आप उपयोगी हैं या नहीं हैं। पॉइंट समझना दोस्तों, उपयोगी बनिए। आप रास्ते में जा रहे हैं, पुलिस वाले ने आपकी गाड़ी रोक ली, बाइक रोक ली, आपके 2 रिश्तेदार हैं, एक वो स्वभाव में बहुत अच्छा है, बहुत ईमानदार है, बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत पोलाइट है, और दूसरा वो जिसकी पुलिस वालों से जान पहचान है। आप कॉल किसको करेंगे? बिल्कुल वैसे मैं आपका आंसर समझ गया, जिसकी पुलिस वालों से जान पहचान है। आपने उपयोगी को कॉल किया है। और मैं एक लाइन बोलूंगा, प्लीज उस लाइन को लाइन के तौर पे, ये जब हम धार्मिक बात या कोई ऐसी बात होती है तो हम ना भावनात्मक, मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पे दे रहा हूं,
भगवान की भी पूजा इसलिए की जाती है कि भगवान उपयोगी हैं। आपको मालूम है कभी मुसीबत में फंसूंगा तो भगवान निकालेंगे, आपको मालूम है भगवान मुझे आशीर्वाद देंगे, आपको मालूम है भगवान मेरी मदद करेंगे, आपको मालूम है जब जब मैं चुनौतियों में फंसूंगा, मुश्किलों में फंसूंगा, भगवान मदद करेंगे। अगर भगवान में उपयोगिता नहीं हुआ होती तो हम भगवान को नहीं पूज रहे होते। अच्छे के साथ साथ दोस्तों उपयोगी बनिए। पूछिए अपने आप से कि कहीं आप बंद पंखे तो नहीं हैं। प्रतीक यादव राजा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जितेंद्र नागर गुर्जर जी ऑसम, थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। प्रवीण कुमार राजभर, साथियों एक बार अपने लोगों के साथ शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों का टैग करें, ये पॉजिटिविटी और भी लोगों तक जानी चाहिए। थैंक यू सो मच प्रवीण सर, थैंक यू सो मच। भूमेश येले जी सुपर। अक्षय जांगड़े कुमावत, वर्किंग इज बेटर देन वेटिंग, क्या बात कही है। हिमांशु बैसला, शानदार भाई जी, थैंक यू सो मच। तमाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते रहिएगा, शेयर करिए। याद रखिए दुनिया में एक पहला नियम है, शेयर की गई हर चीज। मैं एक उदाहरण देता हूं, हम सब ज्यादातर ट्रेनर्स होंगे तो सुना होगा उन्होंने, यू हैव अ कॉइन, आई हैव अ कॉइन। आपके पास 1 रुपया है, मेरे पास 1 रुपया है, हम दोनों इसे एक्सचेंज कर लेते हैं। बताइए अब आपके पास कितने रुपए हैं। हमने उसे एक्सचेंज कर लिया, बदल लिया, बिल्कुल सही। अब भी आपके पास 1 रुपया है, अब भी मेरे पास 1 रुपया है। यू हैव एन आइडिया, आई हैव एन आइडिया। एक आइडिया आपके पास है, एक आइडिया मेरे पास है, हम दोनों से एक्सचेंज कर लेते हैं। हाउ मेनी आइडियाज डू यू हैव। अब आपके पास कितने आइडियाज हैं। बिल्कुल सही, 2 आइडिया, मेरे पास 2। जब आइडियाज एक्सचेंज किए जाते हैं, जब पॉजिटिविटी एक्सचेंज की जाती है, जब मोटिवेशन एक्सचेंज किया जाता है तो ये बढ़ता है। दोस्तों एक्सचेंज करिए, लोगों से पहुंचाइए लोगों तक, ताकि वो आपका भी मोटिवेशन और पॉजिटिविटी बढ़े। मुकेश जांगला सर, थैंक यू सो मच। राहुल बेसोया जी, थैंक यू सो मच। गौरव बेसोया भाई ने हमें पिंकी कोहले, एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच। आइए दोस्तों, सेल्फ असेसमेंट, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक में ले रहा हूं दोस्तों। सेल्फ असेसमेंट किसको बोलते हैं। दुनिया में कमियां, दुनिया में से शिकायत, मेरे बॉस ऐसे, कंपनी ने अप्रेजल नहीं दिया, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, अड़ोसी पड़ोसी। सेल्फ असेसमेंट बोलते हैं खुद को एक बार झांक लेना। नदीम शाह साहब का एक शेर है कि ये जो दुनिया से तुझको इतना गिला है, ये बता तूने दुनिया को क्या दिया है। देश मेरे लिए ये नहीं कर रहा, राष्ट्र ये नहीं कर रहा, हमारा देश ऐसा। अगर देश तुमसे पलट के ये पूछ ले, मैं 26 जनवरी 15 अगस्त पे एक लाइन बोला करता हूं। हम अक्सर कहा करते हैं आई एम प्राउड ऑफ इंडिया, आई एम प्राउड ऑफ इंडिया पर मुझे गर्व है, इंडिया पर मुझे। बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने, आई एम प्राउड ऑफ इंडिया। पता है मैं उनसे क्या पूछता हूं। मैंने कहा जिस देश की मट्टी इस दुनिया में सबसे ज्यादा उपजाऊ है, जिस देश में सबसे ज्यादा अच्छी जलवायु पाई जाती है, जिस देश में तीनों मौसम देखने को मिलते हैं, जिस देश की जैसी भौगोलिक रचना पूरी दुनिया में किसी की नहीं है, जिस देश ने हमें ऐसा होने के बावजूद आज तक सराखों पे बैठाया है, पलकों पे बैठाया है, कामयाब होने का हर मौका दिया है, उस देश पे तुम्हें गर्व है तो तुम्हारे कौन से एहसान है। तुम कह रहे हो इज इंडिया प्राउड ऑफ यू, मैं पूछता हूं आप कह रहे हो आई एम प्राउड ऑफ इंडिया, मैं पूछता हूं इज इंडिया प्राउड ऑफ यू। आप कह रहे हो मुझे अपने दादाजी पे गर्व है, मुझे अपने पापा जी पे, मुझे अपने पूर्वजों पे गर्व है। मेरा सवाल है क्या तुम्हारे पूर्वजों को तुम पे गर्व है। किसी भी बाप का सीना तब नहीं चौड़ा हो जाता जब उसका बेटा ये कहे मुझे बाप पे गर्व है। बाप का सीना तब चौड़ा होता है जब 100 लोगों में वो बाप कह पाए कि मुझे अपने बेटों पे गर्व है। क्या गर्व है आपको। मेरा सवाल क्या है दोस्तों, समझ रहे हो। मेरा सवाल ये है क्या हम पर किसी को गर्व है। सेल्फ असेसमेंट, अपने आप से पूछिए दुनिया ने नहीं दिया, ये जो दुनिया से तुझको इतना गिला है, ये बता तूने दुनिया को क्या दिया है। ऐसा क्या दे दिया तुमने दुनिया को जो तुम इतने गिला करने लगे। सेल्फ असेसमेंट। एक लड़का अपना विश्लेषण अपने आप से पूछिए। एक लड़का एसटीडी पीसीओ करते थे उस समय। अशोक गुप्ता जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गोपाल सिंह सर वेलकम। रमन जी, रमन झा साहब आ चुके हैं, थैंक यू सो मच। अजय कुमार साहब डबल, जॉय कुमार साहब डबल, थैंक यू सो मच। मेरा पॉइंट समझना दोस्तों। एक लड़का एसटीडी पीसीओ की दुकान पे पहुंचता है और एसटीडी पीसीओ की दुकान पे जाकर वो फोन करता है, उधर से एक मैडम फोन उठाती है। सेल्फ असेसमेंट। उधर से एक मैडम फोन उठाती है और वो बोलता है मैडम मुझे अपने यहाँ माली रख लो। मैडम बोलती है नहीं नहीं मेरे यहाँ तो माली है, मैं नहीं रखूंगी। बोलता मैडम मुझे रख लो आप, मैं 100 रुपए कम ले लूंगा। मैडम बोलते हैं नहीं मैं अपने मालिक को नहीं हटाऊंगी, मैं नहीं। बोलता मैडम मैं आपके ना मैं कपड़े वगैरह भी धो दिया करूंगा, आप मुझे रख लो, उसे हटा दो। मैडम बोलते हैं नहीं मैं अपने मालिक को नहीं हटाऊंगी। वो कहता अच्छा मैडम मैं लंच भी नहीं करूंगा आपके घर पे, लंच घर से ले जाऊंगा, मुझे रख लो आप। मैडम कहते नहीं मैं अपने मालिक को नहीं हटाऊंगी, और मैडम ये कह के फोन काट देती है। ये सारा किस्सा वो दुकानदार देख रहा होता है, उसे उस लड़के पे तरस आ जाता है। दुकानदार उस लड़के से बोलता है बेटा तुझे जॉब की इतनी ही दिक्कत है, तुझे जॉब की इतनी ही जरूरत है, तो एक काम कर तू मेरी दुकान पे जॉब कर ले। लड़का बोलता है कौन सी जॉब, काहे की जॉब। आदमी बोलता तो अभी जॉब ही तो मांग रहा था। लड़का बोलता है दरअसल उस मैडम के घर माली मैं ही हूँ,
मैं ये चेक कर रहा था क्या मेरी मैडम मेरी सर्विस से, मेरे काम से, मेरी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड है या नहीं। कल को ऐसा तो नहीं है कि कोई और आएगा और मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। कल क्या मैं अपना बेहतर दे रहा हूं, क्या मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं, क्या मैं चटनी दे रहा हूं, क्या मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं। और दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं यू आर दैट मच सेफ ओनली एज हार्ड यू आर टू बी रिप्लेस्ड। आप दुनिया में किसी भी जॉब में, किसी भी काम में उतने ही सेफ हैं जितना मुश्किल आपको रिप्लेस किया जाना है। अगर कोई भी आके कल को मुझे एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, अगर मैं कोई ऐसा व्यक्ति जो मुझे हायर करने वाला है, अगर उसे लगे अमर की जगह मैं उसे भी हायर कर लूं तो भी काम चल जाएगा, तो भाई साहब अमर किसी लायक है ही नहीं। फिर उन्हें लगना चाहिए कि ये तो चटनी तो अमर ही दे सकता है। जो अमर जितनी मेहनत करेगा, अमर ने तब कमी नहीं छोड़ी जब लॉकडाउन लगा हुआ था, तो भैया काम तो यही करेगा। हाउ टफ यू आर टू बी रिप्लेस्ड। अपने आप से पूछिए कि आपके लोग आपके काम से संतुष्ट हैं, क्या वो आपके बॉस आपसे संतुष्ट हैं, क्या वो कंपनी संतुष्ट है। अपने आप से पूछते रहिए, आप उतने ही सेफ हैं जितना टफ आपको रिप्लेस किया जाना है। हाउ टफ you are to be replaced. The process. Let me come to this topic. The process. I love this topic. आज से 4 साल 5 साल पहले मैंने टॉपिक 3-4 साल हो गए इंट्रोड्यूस किया था। समझना ये क्या है दोस्तों। The process. कई बार मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि क्या सर कामयाबी का निरंजन गुर्जर जी मेक योर फैमिली फील प्राउड। निरंजन भाई क्या बात कही आपने। परेश यादव हमारे छोटे भाई इंदौर से जुड़ चुके हैं। परेश जी थैंक यू सो मच। सुखचैन औलख जी राइट सर थैंक यू सो मच। मनु गुप्ता मामा जी कैसे हैं आप। सुभाष वर्मा पीली बंगा जी थैंक यू सो मच। शुभान जी थैंक यू सो मच। हरिहरन अय्यर सर ही इज बेटर नॉन एज द एंटरटेनर। मुंबई के सीजन ट्रेनर हैं, बेहतरीन स्पीकर, बेहतरीन ट्रेनर, मैं बहुत मानता हूं उनको। हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन कुमार सर बेगूसराय से जुड़ चुके हैं, थैंक यू। नीरज जुडेजा सर जलंधर फिलहाल रहते हैं, बेहतरीन फ्रेंच के ट्रेनर हैं। पल्लवी लांजेवर मैम कह रही है कामयाबी इतनी बढ़ाओ कि लोग तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करें। अरे बिल्कुल पल्लवी मैम। राजेंद्र सोनवानी सर थैंक यू। योगा प्रैक्टिशनर शिवांश शर्मा जी ने हमें ज्वाइन कर लिया। टॉपिक है द प्रोसेस। समझना क्या है दोस्तों टॉपिक द प्रोसेस। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं सर कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है क्या, कामयाबी शॉर्टकट से नहीं मिल सकती। मैं कहता हूं देखो यार, मैं ये तो नहीं जानता कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट है या नहीं, या कामयाबी शॉर्टकट से मिल सकती है या नहीं, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर कहीं मिल भी रही हूं ना तो ले मत लेना। वो बोले मतलब, बोले शॉर्टकट से मिल रही हो तो ले मत लेना से मतलब, मैं मतलब बताता हूं। मैं बेसिकली इंग्लिश पढ़ाया करता था। मैं एक उदाहरण देता था उस समय इंग्लिश में के बारे में, एक लाइन बोला करता था मैं। लोग बोलते थे सर बिना इंग्लिश के कामयाब। और हाँ प्लीज, मैं जानता हूँ हिंदी हमारी मातृभाषा है, मैं भी इस पे कभी बोलूंगा तो बताऊंगा, बिल्कुल है हिंदी हमारी मातृभाषा। मैं सिर्फ पॉइंट प्रोफेशनली कह रहा हूँ। वो मैं कहता था देखो यार बोले सर बिना इंग्लिश के हम कुछ नहीं बन सकते। मैंने कहा बहुत कुछ बन सकते हो, पर मैंने कहा बिना इंग्लिश के मान लो तुम बैंक के मैनेजर बन रहे हो तो बन मत जाना, आप डीएम बन रहे हो तो बन मत जाना। बोले जी मतलब, बोले क्या। मैंने कहा कभी आप जब बैंक में गए तो कभी आपने बैंक के चौकीदार से इंग्लिश बोलने की कोशिश करी है। बोले जी नहीं। क्यों नहीं करी। बोले क्योंकि हम उससे उम्मीद ही नहीं कर रहे कि उसे इंग्लिश आती होगी। और मैंने कहा बैंक के मैनेजर से। बोले सर बैंक के मैनेजर से तो अगर किसी को इंग्लिश आती है तो हो सकता है वो इंग्लिश में बात करेगा। क्यों, क्योंकि उसे लग रहा है ये तो बैंक का मैनेजर है। तो मैंने कहा बेटा बिना इंग्लिश के बैंक मैनेजर बन गए तो 3 दिन में जॉब से रिजाइन कर दोगे, तो तुम वहां झेल ही नहीं पाओगे। तुम इतने फ्रस्ट्रेट, इंसल्टेड, बेइज्जत हो जाओगे, तुम्हें लगेगा जो भी आएगा वो इंग्लिश में बोलने की कोशिश करेगा, तुम जवाब नहीं दे पाओगे। सवाल ये नहीं है शॉर्टकट से कामयाबी मिल सकती है या नहीं, सवाल ये है मिल रही हो तो ले मत लेना। क्योंकि अगर आप गलती से बिना प्रोसेस के अगर आप कामयाब हो गए तो सारी जिंदगी आपकी फ्रस्ट्रेशन में और इरिटेशन में और परेशानी में गुजरेगी। उदाहरण देके बताता हूं द प्रोसेस के ऊपर। दोस्तों अब थोड़ा सा आप दिल जीत लिया सर आपने। अनित वागदरे जी थैंक यू सो मच। अनिल भाई सर अपनी टीम कैसे तैयार करें। रमन सर इस पे तो जब हम आपसे बात करेंगे टीम बिल्डिंग पे एक दिन रमन भाई हम लोग लेने वाले हैं टॉपिक। नवीन बिधोड़ी गुर्जर जी गुड मामा जी थैंक यू नवीन भाई थैंक यू सो मच। पिंकी कॉलेज जी समोसा तो हर जगह मिल रहा है सर, बट चटनी तो अमर सर के पास ही है। ये आपका थैंक यू पिंकी मैम, थैंक यू सो मच। प्रोसेस पे आइए, मैं कुछ नाम लूंगा, अब आपको रिप्लाई करना है, आपको रिवर्ट करना, आपको इंटरेक्ट करना है मेरे साथ। आप राहुल रॉय को जानते हैं? राहुल रॉय मुझे आंसर में बताइए। मैं आ रहा हूं द प्रोसेस पे। राहुल रॉय, भावना बेंदेकर मैम थैंक यू सो मच। संगीता सलाम, काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि लोग तुम्हें ब्लॉक नहीं बल्कि सर से क्या बात है मैम। विकास गर्ग भाई थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बताइए दोस्तों राहुल रॉय, आपने नाम सुना है राहुल रॉय का, कैसे जानते हैं आप?
युवराज थैंक यू सो मच। राहुल रॉय मुझे आंसर करें। गौरव भारद्वाज जी हमसे जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच। श्वेता पासी अगर ऊंचाइयों पे जाना चाहते हो तो झुकना सीख लीजिए। श्वेता मैम आपने मुझे कल का टॉपिक याद दिला दिया, कल इसी विषय पे मैं टॉपिक लेने वाला हूँ, थैंक यू सो मच। अनिल कुमार मावी भाई जी थैंक यू सो मच। जॉय कुमार जी जॉय भाई मुझे बताइए कहाँ सुना है। फुलचंद सैनी सर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जॉय भाई राहुल रॉय का नाम सुना है? राहुल रॉय को कैसे जानते हैं आप लोग, बताइए मुझे। राहुल रॉय कौन है? राहुल रॉय जितने लोग यस सर अशोक भाई मुझे बताइए राहुल रॉय है कौन? मैं यस या नो नहीं पूछ रहा हूँ मिस सर, मुझे बताइए राहुल रॉय कौन है? राहुल रॉय कौन है? हाँ या ना नहीं? राहुल रॉय है कौन? एक फिल्म गोपाल सर बिल्कुल एग्जैक्टली आप उस पॉइंट पे आगे, फिल्म एक्टर बिल्कुल सही। चलिए मैं कुछ नाम ले रहा हूं। राहुल रॉय बिल्कुल आप जानते हैं। भूमिका चावला मैंने प्यार किया बिल्कुल आप जानते हैं। भाग्यश्री मैंने प्यार किया बिल्कुल आप जानते हैं। भूमिका चावला तेरे नाम बिल्कुल आप जानते हैं। अनु अग्रवाल आशिकी बिल्कुल आप जानते हैं, पुरानी वाली आशिकी। राहुल रॉय आशिकी बिल्कुल आप जानते हैं। कुमार गौरव बिल्कुल कुमार गौरव याद कीजिए, देखो मैंने देखा है लव स्टोरी। मैं ये पूछना चाह रहा हूं दोस्तों, इन पांचों नाम जो मैंने लिए हैं बताइए पांचों में कॉमन क्या है? बताइए जो पांचों नाम मैंने लिए हैं इन पांचों में कॉमन क्या है? इन पांचों को आप कैसे पहचानते हो? आशिकी फिल्म का हीरो राहुल सर बिल्कुल सही कह रहे हैं राहुल भाई जी। अनिल कुमार मावी जी तेरे नाम बिल्कुल सही। राहुल रॉय, भूमिका चावला, भाग्यश्री, अनु अग्रवाल, कुमार गौरव। हाउ डू यू पीपल नो दैम? कैसे जानते हैं आप उन्हें, मुझे बताइए क्या है इन सब में कॉमन? फिल्म एक्टर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कहा खलनायिका में भी थी बिल्कुल सही। कॉमन क्या है? चलिए मैं समझ गया आपका जवाब, मैं बता देता हूं। ये सब वन मूवी वंडर थे। ये सब क्या थे? वन मूवी वंडर। याद कीजिए राहुल रॉय पहली 1990 की सबसे बड़ी हिट मूवी आशिकी, अनु अग्रवाल सबसे बड़ी हिट मूवी। भूमिका चावला तेरे नाम पहली फिल्म सुपरहिट। भाग्यश्री मैंने प्यार किया पहली फिल्म सुपरहिट। कुमार गौरव लव स्टोरी पहली ही फिल्म सुपरहिट। अगर इन सबकी पहली सुपरहिट थी तो ये तो सुपरस्टार होने चाहिए थे, लेकिन आप तो कह रहे हैं फ्लॉप स्टार थे। आप तो कह रहे हैं फ्लॉप है सारे के सारे। जब इनकी पहली फिल्म सुपरहिट थी तो ये स्टार सुपरस्टार क्यों नहीं बने, फ्लॉप क्यों रह गए? क्योंकि दोस्तों दरअसल कामयाबी इन्होंने हासिल नहीं की थी, कामयाबी इन्हें मिली थी। दोनों में अंतर है। कामयाबी हासिल करने में मैं आऊंगा 2 मिनट बाद इस विषय पे। इन्होंने कामयाबी हासिल नहीं की थी, कामयाबी सुनना दोस्तों आज के इस टॉपिक को, द प्रोसेस को, इन्हें कामयाबी मिली थी। दरअसल इन्होंने कामयाबी का हाथ नहीं पकड़ा था, कामयाबी ने इनका हाथ पकड़ा था। समझना दोनों बातों में अंतर क्या है। अगर मैं कामयाबी का हाथ पकड़ लूं, मैं कामयाबी को हासिल करूं मेहनत करके, प्रोसेस से गुजर के, और ये कामयाबी अपना हाथ मुझसे छुड़ाना भी चाहे तो मैं जान ऐसे कैसे छोड़ दूंगा? नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने इसको प्रोसेस से, मेहनत से हासिल किया है। कामयाबी को इन्होंने हासिल नहीं किया था, कामयाबी ने इन्हें पकड़ा था, और जिस दिन कामयाबी का मन करा कामयाबी ने इन्हें छोड़ दिया। द प्रोसेस। इस उदाहरण से समझाता हूं दोस्तों। 2007 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च करी। रिसर्च कुछ यूँ थी कि 2007 में 4 भिखारियों को 1-1 करोड़ रुपए दिए गए, और उनको ये नहीं बताया गया कि ये हम दे रहे हैं, बेसिकली वो लॉटरी के थ्रू दिए गए कि आपकी लॉटरी निकली है। समझना पावर ऑफ प्रोसेस, समझो दोस्तों इस टॉपिक की पावर समझो, पावर ऑफ प्रोसेस की पावर समझना कितनी बड़ी पावर है इसकी। तो उनको सबको 1-1 करोड़ रुपए दिए गए। 2011 में, 2007 में 1-1 करोड़ रुपए दिए गए। 2011 में चारों के चारों भिखारी वापस से भिखारी हो गए, जिनको 1-1 करोड़ रुपए मिले थे। अब उनको बड़ा आश्चर्य, बड़ा अचंभा हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिसको हमने 1-1 करोड़ रुपए दिए थे वो 4 साल में ही वापस भिखारी हो गए, ऐसा कैसे हुआ? उन्होंने स्टडी करी, रिसर्च करी। जो रिसर्च आई उसे मैं इंडियन लैंग्वेज में, इंडियन हिसाब से बता रहा हूँ, इंडियन उदाहरण दे के समझा रहा हूँ। धीरू भाई अंबानी के उदाहरण से समझिए। हम सब ने सुना है कि धीरू भाई अंबानी जब एक पेट्रोल पंप पे काम किया करते थे, 10 रुपए उनकी तनख्वाह थी। तो सोचना उस समय उनका जो 10 रुपए जब उनकी तनख्वाह थी, उनकी सोच, उनका टैलेंट, उनके स्किल, उनका नेटवर्क, ये भी 10 रुपए वाला था। जब वो 10 रुपए से 100 रुपए तक पहुंचे तो उनकी सोच बदली होगी या नहीं? क्या उनका टैलेंट और स्किल बदली होंगी या नहीं? उनकी नेटवर्क, किन लोगों के साथ उठना बैठना बदला होगा। अब 100 रुपए वालों के साथ बैठने लगे थे वो। 100 से जब वो 1000 पे आए तो उनका नेटवर्क, उनके स्किल्स, उनके टैलेंट, उनका नजरिया, उनका माइंडसेट 1000 वाला हो चुका था। 1000 से 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। और जब वो अंबानी खरबपति बने तो दरअसल वो अंबानी वो 10 रुपए वाले अंबानी थे ही नहीं। उनकी स्किल्स, उनका टैलेंट, उनका माइंडसेट, उनका नेटवर्क
सब कुछ एक प्रोसेस से गुजरकर खरबपति वाला, खरबों वाला हो चुका था। लेकिन जिन भिखारियों को लॉटरी लगी थी वो सुबह 9 बजे क्या थे? भिखारी। और जैसे ही उन्हें 1-1 करोड़ रुपए मिले तो 9:01 पे वो क्या हो गए? करोड़पति भिखारी। अल्टीमेटली उनका माइंडसेट तो भिखारी वाला था, अल्टीमेटली उनका नेटवर्क तो भिखारी वाला था, अल्टीमेटली उनका नजरिया, सोच, स्किल्स, टैलेंट तो भिखारी वाली थी। और क्योंकि वो भिखारी प्रोसेस से नहीं गुजरे, उन्होंने स्किल डेवलप नहीं करी, टैलेंट डेवलप नहीं किया, नजरिया डेवलप नहीं किया, नेटवर्क डेवलप नहीं किया, तो बेसिकली वो करोड़पति भिखारी बने। और 2011 में उनका करोड़ रुपए वापस चला गया, क्योंकि वो प्रोसेस से तो गुजरे ही नहीं थे। डेवलपमेंट तो उनके अंदर वो स्किल्स तो आई नहीं थी। आज मैं एक टॉपिक लेने वाला हूं, सेट ऑफ स्किल्स। समझना दोस्तों, जब व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, मेरे एक सर थे, उन्होंने मुझसे पूछा, पावर ऑफ प्रोसेस बता रहा हूं दोस्तों, उन्होंने मुझसे पूछा अमर क्या बनना चाहते हो? इस एग्जांपल को समझना, अमर क्या बनना चाहते हो? मैंने कहा सर मैं करोड़पति बनना चाहता हूं। वो बोले ठीक है यार, कल मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा, फिर तुम करोड़पति बन जाओगे। मैंने कहा नहीं सर, फिर तो मैं करोड़ बॉयफ्रेंड बन जाऊंगा। बोले करोड़ बॉयफ्रेंड? बोले ये कौन सा? केशव झा सर, थैंक यू, वेलकम। ये तो हमने पहली बार सुना, करोड़ बॉयफ्रेंड मतलब। मैंने कहा देखिए सर, किसी का पति या पत्नी बनने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। लड़के वाले लड़की को देखने आते हैं, लड़की वाले लड़के को देखने जाते हैं, फिर आपस में रिश्ते की बातें होती हैं, फिर सगाई होती है, लगन होती है, फेरे पड़ते हैं। इतने प्रोसेस से गुजर कर तब कोई जाकर किसी का पति या पत्नी बनता है। और इतने प्रोसेस से गुजरकर अगर कोई किसी का पति पत्नी बना है और कल को वो पति पत्नी एक दूसरे को छोड़ना भी चाहे तो फिर प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। पहले घर वाले समझाते हैं, फिर रिश्तेदार समझाते हैं, फिर पड़ोसी समझाते हैं, फिर कोर्ट में केस जाता है, फिर कोर्ट समझाता है, फिर 2 साल का समय दिया जाता है, एक बार ट्राई करके देख लो, साथ में रह लो, तब जाके वो एक दूसरे को छोड़ पाते हैं। जो चीज प्रोसेस से हासिल की गई है उसे छोड़ने में भी प्रोसेस लगती है। अगर मैंने इन करोड़ रुपयों को कमाया, प्रोसेस से हासिल किया, और कल को ये करोड़ रुपए, ये पैसा, ये लक्ष्मी मुझे छोड़ना भी चाहे तो भी इसे छोड़ने में भी टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपने मुझे करोड़ रुपए दे दिए, फिर तो मैं इनका बॉयफ्रेंड बन गया। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को एक दूसरे को छोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं, एक मैसेज टाइप करना पड़ता है, नहीं हो पा रही है, तुम अपने घर, मैं अपने घर। सवाल ये नहीं शॉर्टकट से कामयाबी मिल सकती है या नहीं, शॉर्टकट से आपको आपकी मंजिल मिल सकती है या नहीं। मैं कह रहा हूं मिल रही हो तो ले मत देना, कब छोड़ देगी पता नहीं चलेगा, फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, इरिटेट हो जाओगे। एक व्यक्ति को ना, थैंक यू केशव सर, पवन पगारे जी, देवेंद्र सिंह नागर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, नीतू तलवार मैम, थैंक यू, सुनील भाटी साहब, श्रद्धा विश्वास मैम, थैंक यू सो मच। दोस्तों समझना, जब बिना प्रोसेस के होता है तो हम हमेशा इरिटेट, फ्रस्ट्रेट, परेशान क्यों रहते हैं? एक व्यक्ति को ना वो डिजर्व तो करता नहीं था, प्रोसेस से तो गुजरा नहीं था, जुगाड़ तुगाड़ से ना वो कंपनी का मैनेजर बना दिया गया, जीएम बना दिया गया, जनरल मैनेजर, बड़ा मैनेजर बना दिया गया। अब जब आदमी ना बिना उसके काम, या आपने सुना है वो एक बड़ा मशहूर शेर है, मैं माफ़ी चाह रहा हूँ, मैं मोहतरमा का नाम भूल गया जिनका ये शेर है, उसमें एक लाइन पड़ती है कि अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली शफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं है। इसे मैं कभी फिर पढ़ूंगा व्यवहार के टाइम जब मैं बात करूंगा। फिलहाल समझना, जब आदमी बिना प्रोसेस के कोई चीज हासिल करता है तो उसे दिखाने की बहुत पड़ी रहती है। उसे क्यों? क्योंकि हासिल करते हुए तो लोगों ने देखा नहीं, तो हासिल होने के बाद दिखाता है वो। तो वो जीएम साहब बन गए। अब जैसे वो जीएम साहब अपने केबिन में बैठे हुए थे, नॉक हुई, दरवाजा खुला, उन्होंने कहा मे आई कम इन, तो बजाय उन्होंने उसे अंदर बुलाने के, लैंडलाइन हुआ करते थे, फोन उठा लिया, ये शो करने के लिए मैं कितना बिजी आदमी हूँ, बेचारा गेट पे खड़ा है, हाँ और फोन पे बात करें, हाँ यार करवा देंगे, वो तुम्हारे बेटे का करवा देंगे, मेरे तो हाथ में ही है, जनरल मैनेजर हूँ, मैं बनवा दूँ। अरे वो प्लॉट लेने गया था ना परसों, और वो प्लॉट के चक्कर में 2-3 दिन ऑफिस भी नहीं आ पाया, हाँ उसके लड़के को भिजवा दिया ना, अमेरिका भिजवा दो, तो सब मैंने करवा दिया, हाँ भेज देना, मैं लड़के को लगवा दूँ। और बड़ी बातें, 3-4-5 मिनट बेचारा वो गेट पे खड़ा हुआ है, 10 मिनट तक उन्होंने ऐसी बातें करी, तुम्हारे लड़के का ये करवा देंगे, प्लॉट ये ले लिया, वो कर दिया, मकान बनवा दिया, बेटी वहाँ भेज दी। और जैसे ही उन्होंने फोन रखा और बोले, उससे बोले जो लड़का आया था, हाँ जी बताइए। बोला सर मैं BSNL से आया हूँ, जिस फ़ोन पे आप पिछले 10 मिनट से बात कर रहे हैं वो डेड पड़ा है, अगर आप इजाज़त दें तो इसको ठीक कर दूँ। अगर आप बिना प्रोसेस के कोई चीज़ हासिल करोगे ना तो दिखाने में इतना टाइम लग जाएगा और पता चलेगा कि भैया वो तो फ़ोन डेड पड़े थे जिन पे आप डायलॉगबाजी कर रहे थे। फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे। लास्ट पॉइंट है आज का, सेट ऑफ स्किल्स।
मैं सेट ऑफ स्किल्स को व्हाट आई विल बी ट्राइंग टू डू, आई विल बी टॉकिंग अबाउट, इज देयर एनी टॉपिक लाइक दैट? सो 45 मिनट्स ऑलमोस्ट आज हमारे हो चुके हैं। ग्रेट टॉपिक सर, पावर ऑफ प्रोसेस। जॉय कुमार साहब थैंक यू सो मच। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। जॉय भाई थैंक यू सो मच, बहुत बेहतरीन ट्रेनर हैं। प्रमोद द्विवेदी साहब हमसे जुड़े। प्रणीता बागडे मैम, हर चीज़ एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में ही हमारी स्किल्स डेवलपमेंट करनी होती है। मैं 5 मिनट ले रहा हूँ। देखिए आपने अब ये बात शेयर की है प्रणीता मैम, ये आपको समर्पित ये वाला उदाहरण, इसको मैं बोलता हूँ सेट ऑफ स्किल्स। समझना, ये अगला टॉपिक क्या है? सेट ऑफ स्किल्स, पावर ऑफ प्रोसेस। समझिए, इसकी कंटिन्यूटी में ले रहा हूं मैं। पावर ऑफ प्रोसेस से होता क्या है? बेसिकली एक वर्ड हम यूज करते हैं, सेट ऑफ स्किल्स। आप जब कभी इंटरव्यू देने गए होंगे, तो मैंने बहुत इंटरव्यू लिए, इंटरव्यू दिए भी, मैंने लिए बहुत है इंटरव्यू। तो जब मैं शुरू में स्टूडेंट था ना, तो एक क्वेश्चन हुआ करता है, व्हाट आर योर हॉबीज? आपकी हॉबीज क्या है? और जब ये कोई सवाल पूछता था, इवन जब मैंने इंटरव्यू लेने भी शुरू कर दिया, तब मुझे ये समझ में आया। तो मैं सोचता था भाई मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के इंटरव्यू के लिए आया हूँ, एमबीए मैनेजर के इंटरव्यू के लिए आया हूँ, तो मेरी हॉबीज का क्या करोगे? हॉबीज से क्या फर्क पड़ जाएगा? मैं क्रिकेट खेलूं या फुटबॉल, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? बाद में मैं समझा कि फर्क क्या पड़ता है, और इस टॉपिक का नाम है सेट ऑफ स्किल्स। दोस्तों समझना, दरअसल जब भी हम कोई काम करते हैं, जब भी कोई काम हम कर रहे होते हैं, तो उससे कुछ सेट ऑफ स्किल्स से डेवलप होती हैं। क्या डेवलप होती है? सेट ऑफ स्किल्स। अब ध्यान देना, जब आप इंटरव्यूअर पूछता है व्हाट आर हॉबीज, आप कहते हैं आई लव प्लेइंग चेस, तो आपने चेस बोला है, पर इंटरव्यूअर ने चेस नहीं सुना है। इंटरव्यूअर ने सुना है पेशेंस, क्योंकि चेस खेलने वाले के अंदर क्या डेवलप होना है? धैर्य, पेशेंस। इंटरव्यूअर ने सुना है प्लानिंग, क्योंकि जो चेस खेल रहा है वो क्या है? बहुत प्लानिंग करता है। यहाँ चलो स्ट्रेटजी, इसको स्ट्रेटजीज बनानी आती है, ये मैनेजमेंट के लिए बिल्कुल सही रहेगा। आपने चेस बोला है, उसने सुना है पेशेंस, उसने सुना है प्लानिंग, उसने सुना है स्ट्रेटजी, उसने सुना है विजन, यानी ये दूर की सोच पाता होगा। आई लव प्लेइंग क्रिकेट, आपने क्रिकेट बोला है, उसने सुना है टीम का बंदा है, 11 इधर 11 उधर, 22 लोगों के साथ खेलता है, इसका एक नेटवर्क होगा, स्टेमिना होगी, खेलता है 2-2.5 घंटे, इसको लीडरशिप होगी, कभी बोलता होगा बॉल यहाँ फेंको, कभी बोलता होगा वहां। आपने क्रिकेट बोला है, उसने सुना है लीडरशिप, उसने सुना है टीम वर्किंग, उसने सुना है स्टेमिना। आपने बुक रीडिंग बोला है, उसने सुना है सेल्फ डेवलपमेंट के प्रति अवेयर। दरअसल हर काम के साथ एक सेट ऑफ स्किल्स। और मेरा आज पॉइंट समझना दोस्तों, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम असफल हो जाते हैं, नाकामयाब हो जाते हैं, तो सोचते हैं अरे यार मेरा तो नुकसान हो गया। नहीं 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 दोस्तों, समझना दोस्तों, आपने 2 महीने मैराथन की तैयारी करी, 2 महीने बाद आप मैराथन में दौड़े और हार गए। अब आपको लग रहा है मैं तो हार गया, मेरा तो नुकसान हो गया। कई बार ऐसा नहीं होता, आपको कोई टास्क दिया जाता है कि 5 दिन बाद आपकी प्रेजेंटेशन है, और 5 दिन से 1 दिन पहले पता चलता है प्रेजेंटेशन कैंसिल, और आपका दिमाग खराब, यार इतनी मेहनत करी थी, इतनी कोशिश करी थी, इतनी प्रिपरेशन करी थी, मेरा तो नुकसान नहीं हुआ। आप समझना कैसे नहीं हुआ? जब आप मैराथन की तैयारी कर रहे थे तो ठीक है, आप मैराथन हार गए, पर उस तैयारी में जो आपके अंदर स्टेमिना डेवलप हुई है दौड़ने की, वो कहीं चली गई क्या? उस मैराथन की तैयारी में जो 7 किलो आपका वजन घटा और आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हुई है, इंप्रूव हुई है, वो तो आपके साथ ही है ना। उस 2 महीने की तैयारी में सुबह 6 बजे 5 बजे उठने की जो आदत डली है, वो तो आपके साथ ही है ना। उन पिछले 2 महीने की तैयारी में जो एडवर्सिटी कोशेंट, यानी बारिश पड़ रही है तो भी जाऊंगा, धूप पड़ रही है तो भी जाऊंगा, विपरीत परिस्थितियों में जो डिसीजन लेने की आपकी स्किल डेवलप हुई है, वो तो आपके साथ ही है ना। वो जुनून जो आपके अंदर डेवलप हुआ है, वो तो आपके साथ ही है ना। अब ये मैराथन के प्रोसेस में डेवलप हुआ जुनून, ये स्टेमिना, ये जल्दी उठने की आदत, ये एडवर्सिटी कोशेंट, क्या आपके ऑफिस में आपके काम नहीं आएगा? जब आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाएगा और सब उस प्रोजेक्ट को ग्रैब करने से डर रहे होंगे, अब आपका वो जुनून क्या कहेगा? नहीं, तू कर सकता है। अब आपका वो सुबह उठने की आदत क्या कहेगी? 1 घंटे पहले उठ जाऊंगा पर प्रोजेक्ट कर लूंगा। अब आपका वो स्टेमिना क्या कहेगा? बाकी लोग 10 घंटे काम कर सकते हैं, मैं 12 घंटे काम कर सकता हूं। अब आपका वो एडवर्सिटी कोशेंट क्या कहेगा? यस, मैं इस ओनरशिप को लेने वाला हूं। वो स्किल डेवलपमेंट जो हुई है वो तो आपके अंदर ही है ना। हर काम के साथ दोस्तों सेट ऑफ स्किल्स डेवलप होती हैं। जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, जब मैं ये ऑनलाइन सेशन में चला रहा हूं, मैंने ये शुरू किया, कॉलेज बंद है, नॉलेज नहीं, तो इस दौरान मुझे इस 10 बजे की प्रैक्टिस के लिए रोज 3-3, 4-4 घंटे तैयारी करनी पड़ रही है। और ये 3-4 घंटे की तैयारी, चलिए ठीक है, मेरे नोट्स तैयार हो रहे हैं, मेरे पास कंटेंट आ रहा है, मुझे ऑनलाइन बोलना आ गया, ठीक है, चलिए मुझे यहां से कुछ नहीं मिला, मैं मान लेता हूं कि चलिए यहां से मुझे मॉनेटरी बेनिफिट नहीं हुए, पर भैया कल को अगर मैं अपना ऑनलाइन कोर्स कर दूं तो क्या उसकी तैयारी मुझे नहीं आ गई? ऑनलाइन का मेरा डर नहीं निकल गया? क्या ऑनलाइन मुझे बोलना नहीं आ गया? क्या ऑनलाइन मुझे इंटरेक्ट करना नहीं आ गया? क्या मेरा एक नेटवर्क बिल्ड नहीं हो गया? राहुल भाई थैंक यू सो मच। रोमिल भाई हमें देख रहे हैं, फ्रंट फुट बैक फुट कब खेलना है, क्या बात है।
वंडरफुल दादा, सेट ऑफ स्किल्स अल्टीमेट एग्जांपल, थैंक यू सो मच पुंकेश सर, आपका कहना मेरे लिए बहुत मायने रखता है, थैंक यू सो मच। मैं श्वेता पासी मैम, थैंक यू पुंकेश भाई, राहुल भाई साहब। समझना दोस्तों, वो सेट ऑफ स्किल्स तो आपके अंदर ही है। मैं अपने समाज में एक सेशन लिया करता हूं सेट ऑफ स्किल्स या प्रोसेस के ऊपर। मैं सिर्फ एग्जांपल दे दूं, हमारे यहाँ क्या होता है, इस टॉपिक को समझना जो मैं अगले 2 मिनट बोल रहा हूं। हमारे यहाँ ना किराए की बहुत चीजें उठती है और मैं कहता हूं बहुत जरूरी है, पैसिव इनकम बहुत जरूरी है, किराया कोई गलत नहीं है, लेकिन मेरा उदाहरण समझना। मैं सिर्फ एक अपील करता हूं अपने लोगों से, अपने समाज के लोगों से, कि अगर आपका बजट, आपका जो बजट है वो 5 मंजिल बनाने का है और 1 मंजिल में 20 लाख रुपए खर्च होते हैं, 5 मंजिल में 1 करोड़ होते हैं, 1 मंजिल का खर्चा 20,000 है, 5 मंजिल का किराया 20,000 है, 5 मंजिल का 1 लाख आएगा, तो मैं कहता हूं सिर्फ 4 मंजिलें बनाओ। 1 लाख की जगह अगर 80,000 भी आएगा तो घर चल जाएगा ना। जो घर 1 लाख में चल सकता है वो 80,000 में नहीं चल सकता क्या? और मैं कहता हूं लास्ट की मंजिल का पैसा अपने बच्चों को बिजनेस करने में दे दो। कई लोगों को लगता है अरे यार नुकसान हो गया, तो मैं कहता हूं 2 चीजें होंगी, या तो ये उस 20 लाख का 20 करोड़ बना देंगे, बड़े बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, बड़े बिजनेस टाइकून बन जाएंगे, तो परिवार सुधर जाएगा, तो तरक्की हो जाएगी। और अगर मैं इन्होंने 20 लाख गवा भी दिए बिजनेस में, तो बेशक इनके 20 लाख चले गए, पर वो जो इन्हें डिसीजन लेने आए वो तो इन्हीं के साथ ही है ना। वो जो इन्हें लोगों से नेटवर्क बनाना, कम्युनिकेट करना आया, वो तो इन्हीं के साथ ही है ना। वो जो इन्हें विपरीत परिस्थितियों को, रिजेक्शन को झेलना आया, वो तो इन्हीं के साथ है ना। जिसके ये 20 लाख चले भी गए ना, अब वो किराए के आने वाले 80,000 का सही उपयोग कर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो प्रोसेस के द्वारा सेट ऑफ स्किल्स डेवलप हो चुकी हैं। और अगर आपका बच्चा वो डायरेक्ट 1 लाख रुपए का किराया ले रहा है, लेकिन वो किसी प्रोसेस से नहीं गुजरा है, तो 1 लाख को भी बर्बाद कर देगा, क्योंकि उसके अंदर वो वाला भिखारी है जिसको 9 बजे 1 करोड़ रुपए मिल गए थे। चले दोस्तों, थैंक यू सो मच। आपकी तैयारी हमारे लिए नहीं, कईयों के जीवन के लिए लाभकारी होगा। थैंक यू सो मच। मैं गोपाल सर, थैंक यू सो मच। चमन बैसला गुर्जर भाई, थैंक यू, जबरदस्त वर्क डियर ब्रदर, थैंक यू भाई जी। श्री कसाना जी, गुड जॉब ब्रो, थैंक यू सो मच भाई जी। इकबाल संजू सर देख रहे हैं, अनिल वागदरे जी, यू आर ग्रेट मोटिवेटर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। चलिए आज के सेशन को हम यहाँ पे एंड पे करते हैं, साइन ऑफ करेंगे। रमन कुमार सर बिल्कुल सही कहा सर। एक बार मैं बात कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं हमने क्या किया। पहली बात, ट्राई टू बी मैं भी मोटिवेटर। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, मैं भी मोटिवेटर का। अच्छा, इन वीडियोज को आप बाद में भी शेयर कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए, शेयर कीजिए। शेयर नहीं कर सकते, वॉच पार्टी करिए, अदरवाइज इन लर्निंग्स को लोगों तक पहुंचाइए। अल्टीमेटली हमारा मकसद है पॉजिटिविटी और मोटिवेशन फैलना चाहिए, क्योंकि बुराई खुद ब खुद फैलती है, अच्छाई फैलानी पड़ती है। मैं आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं, आपका होना ही हमें बोलने के लिए हौसला देता है दोस्तों, याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके मोटिवेशन, आपके कमेंट, आप मुझे शेयर कर सकते हैं, वॉच पार्टी कर सकते हैं। मैंने एक टास्क दिया हुआ है, जिम्मेदारी दी हुई है, यूट्यूब वीडियो देखिए और वहाँ की लर्निंग बताइए। कल मुझसे शेयर कीजिएगा कि आपने मेरे यूट्यूब चैनल पर, अमर चौधरी पर जाइए, और आपको जो भी वहाँ वीडियो मिले, कोई एक फेवरेट वीडियो आपको अपना मुझे कल बताना है। अच्छा, आप लोग अपने वीडियो, लॉकडाउन चल रहा है दोस्तों, किसी को मोटिवेट करते हुए अपना वीडियो बनाओ, पॉजिटिव बात करते हुए वीडियो बनाओ। उमेश सर ने कल मुझे, सुमित सर ने एक टास्क दिया हुआ है अपने दोस्तों को, बिग बॉस टास्क है उसका नाम। उसमें उनको डिफरेंट टास्क करने होते हैं। उनमें एक टास्क था कि मोटिवेशन, तो आप मोटिवेशन के वीडियोज बनाइए। 8871045678, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 8871045678, मेरे इस नंबर पर मुझे भेजिए। मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप वहां बैठे बैठे कुछ कर रहे हैं, मैं भी मोटिवेटर। चलिए हम साइन ऑफ इसी लाइन के साथ करेंगे। आइए तमाम लोग जो इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लिखिए मैं भी मोटिवेटर। भरत शाह साहब, थैंक यू सो मच। समर जैन, थैंक यू सो मच। मेरे दोस्त अमित श्रीवास्तव सर, थैंक यू सो मच। नीतू जी तलवार मैम, थैंक यू। सूर्यकांत मोबाइल जी, थैंक यू सो मच। आइए जो लोग इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लिखिए मैं भी मोटिवेटर, तब हम इसको साइन ऑफ करेंगे। थैंक यू अमर सर। प्रमोद द्विवेदी सर, थैंक यू सो मच एंड वेलकम। मैं भी मोटिवेटर। निरंजन गुर्जर जी, थैंक यू सो मच। निरंजन भाई भी अच्छे वीडियोज बनाते हैं, यूट्यूब पे चैनल है उनका, आप सर्च कर सकते हैं। अजय गुरुजी ने लिखा है मैं भी मोटिवेटर। आइए दोस्तों तमाम लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लिखिए मैं भी मोटिवेटर। भूमेश येले साहब, यस। और देखिए ये जिम्मेदारी आपको 24 घंटे याद दिलाएगी कि मैं भी मोटिवेटर हूं, मैं जिम्मेदार आदमी हूं। निरंजन गुर्जर जी, मैं भी मोटिवेटर, मैं भी मोटिवेटर। आइए दोस्तों 1 मिनट का समय है, हम लिखते हैं लर्न अ लॉट फ्रॉम यू सर। श्वेता पासी मैम, थैंक यू सो मच फॉर ग्रूमिंग अस, अ ग्रेट सर्विस टू ह्यूमैनिटी। श्वेता मैम, आपके थॉट्स बहुत शानदार होते हैं, बेहतरीन, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग। मैं भी मोटिवेटर। राजा, क्या कहने मेरे दोस्त। प्रियांक शर्मा सर, थैंक यू, मैं भी मोटिवेटर। अशोक गुप्ता जी ने लिखा है। आशीष विद्य साहब लिख रहे हैं मैं भी मोटिवेटर। संजीव भाई लिख रहे हैं मैं भी मोटिवेटर। चमन बैसला गुर्जर जी कह रहे हैं हाँ मैं। और मैं आपकी एनर्जी फील कर पा रहा हूं दोस्तों, जिस अंदाज में आप लिख रहे हो ना, मैं जानता हूं उसी अंदाज में मैं पढ़ रहा हूं आपके। बुद्धराज खींची सिंह जी भवानी मंडी से बुद्ध बनाने हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू बुद्ध भाई फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं भी मोटिवेटर। नीतू मैम, राजेश सोनिया दानिया सर हमारे सीनियर हैं,
बहुत बेहतरीन इंसान है, वो लिख रहे हैं मैं भी मोटिवेटर। सरिता भाटी चौहान हमारी बच्ची हैं, बेटी हैं, बहन है, वो लिख रही हैं मैं भी मोटिवेटर। राजेश गुप्ता, राजेश भाई वेलकम बैक टू इंडिया, पुरानी यादें ताजा हो गई आपको देख के, हाउ आर यू? मैं भी मोटिवेटर। रोशन साहब लिख रहे हैं जॉय कुमार सर थैंक यू सो मच फॉर यूजफुल इन्फॉर्मेशन। जॉय भाई बहुत बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इनकी बहुत बेहतरीन टीम है। कल्पना मैम लिख रही हैं मैं भी मोटिवेटर, थैंक यू। फूलचंद सैनी सर, फूलचंद सैनी सर उदयपुर वाटी से थैंक यू सो मच। ज्ञानी सूर्यवंशी जी मैं भी मोटिवेटर। गोपाल सिंह साहब थैंक यू, मैं भी मोटिवेटर। अनिल वागदरे साहब कह रहे हैं, शमाकांत पांडे सर नागपुर से मैं भी मोटिवेटर। और जन्नत चौधरी कह रही है मैं भी मोटिवेटर। ग्रेट जन्नत जी थैंक यू सो मच। करिश्मा कारकड़े जी कह रहे हैं मैं भी मोटिवेटर, थैंक यू मैम। धनराज बोरकर साहब, धनराज भाई हाउ आर यू? मैं ओके दैट्स ग्रेट, मैं भी मोटिवेटर। राहुल बैसोया जी मैं भी मोटिवेटर, टुडे आई कंप्लीटेड यू कैन विन बुक। निरंजन दैट्स ग्रेट माय फ्रेंड, थैंक यू सो मच, मैं भी मोटिवेटर। समर जैन साहब, राजेश गुप्ता साहब थैंक यू सो मच। मनु गुप्ता जी, मामा जी खुद को टफ बनाना जरूरी है। राजेश गुप्ता सर मैं भी मोटिवेटर। राजेश भाई क्या कहने? धनराज जी मैं भी मोटिवेटर, क्या बात है धनराज भाई, मैं भी मोटिवेटर। पुंकेश सर आप तो महा मोटिवेटर हैं सर। विनोद परमार साहब मैं भी मोटिवेटर, इट्स ग्रेट सेशन फॉर मी। चलिए दोस्तों थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो। टॉम बैसलर हमारे छोटे भाई हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। परिता बागडे मैम मैं भी मोटिवेटर, थैंक यू सो मच मैम। जितने भी लोग हैं इवन आफ्टर भी आप कमेंट कर सकते हैं और इस मोटिवेशन को पॉजिटिविटी तक लोगों तक पहुंचाएं। खुशहाली सिंह मैम ऑसम ऑसम ऑसम, थैंक यू सो मच। नाउ वी आर साइनिंग इट ऑफ। जय हिंद, जय भारत, सी यू tomorrow at 10 o'clock. Thank you so much.